आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है द डीएनए। और डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, मींस ये स्मॉल यूनिट्स हैं डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की और ये बनाती हैं एक चेन जिसको बोलते हैं पॉलीमर। द लेंथ ऑफ डीएनए इज़ यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मींस हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट करके हम लेंथ ऑफ डीएनए बता सकते हैं। उसके बाद हम इसको पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या हम इसको बेस पेयर्स भी बोल सकते हैं। आगे दिस ऑल्सो इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए की लेंथ और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट देखने को मिलते हैं। इसको हम लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ए बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है कि एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो ये इसका एग्जांपल है 5174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे बेस पेयर नहीं टर्म यूज़ किया गया है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की बात करी है, मींस ये सिंगल चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की और ये सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज़ 48,502 बेस पेयर। ठीक है, उसके बाद है ई कोलाई एस्चीरिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है और इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हैप्लॉइड कंटेंट जो है ह्यूमन डीएनए उसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद कर लेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर। अब हम लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अब इसकी बात करते हैं। लेट अस रिकैप्चुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक्चुअली ये आपने 11th में भी पढ़ा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती कैसे है, होती कैसे है। तो यहाँ पे आप देखें ये डीएनए और आरएनए की बात हो रही है। अब फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। अब कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, देन यहाँ पे ये देखो मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो आप यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 कंपोनेंट से बनता है। क्या है? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप भी आप बोल सकते हैं, दूसरा है पेंटोज शुगर और थर्ड है नाइट्रोजनस बेसिस। अब यहाँ पे आप देखें पेंटोज शुगर जो है आरएनए में अलग होती है, डीएनए में अलग होती है। तो इस तरह से आरएनए और डीएनए को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो राइबोज शुगर की बात करते हैं फर्स्टली। तो ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, पेंटोज शुगर्स हैं, मीन्स 5 कार्बन से बनती हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज़ द 5th कार्बन। क्लियर? अब यहाँ पे ये है राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज शुगर में अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड कार्बन का यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका नेम पड़ा डिऑक्सी राइबोज शुगर। मेन डिफरेंस यहीं पे है शुगर के बेसिस पे। देन नेक्स्ट इज नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये 2 तरह के देखने को मिलते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स जो है इसमें आते हैं एडेनिन और गुआनिन। तो इसको याद कैसे रखना है? इसका प्यूरिन्स का PU, तो ये बन गया पुआज तक T&C। तो पुआज देखो प्यूरिन्स में क्या आते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा, तक से थाइमिन एंड क से साइटोसिन। क्लियर? C आ गया। अब यहाँ पे थाइमिन जो है ये सिर्फ डीएनए में देखने को मिलता है, मींस ऐसे तो डीएनए में ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिल रहे हैं, बट सिर्फ यहाँ पे डीएनए में जो है थाइमिन की जगह पे यहाँ पे आरएनए में यूरासिल आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेसिस के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स भी हो गए। अब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्टली आप यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड आप देखेंगे जब यहाँ पे लाइक ये गुआनिन आपने ऐड कर दिया, कोई भी नाइट्रोजनस बेस अगर आपने शुगर के साथ अटैच कर दिया तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। मीन्स आपका न्यूक्लियोसाइड में क्या आता है, पेंटोज शुगर देन नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड के। और अगर न्यूक्लियोसाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो देखेंगे आप लोग मेरे साथ कि यहाँ पे ये सेम हमने ले लिया, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड मैंने यहाँ पे ये बता दिया। अब यहाँ पे ये फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फिफ्थ कार्बन जो है, ये फिफ्थ कार्बन है और इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। कैसे बनाता है मैं आगे सिखाती हूँ। अब एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, ये कंप्लीटली न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये बता रही हूँ मैं आपको, गुआनिन जब पेंटोज शुगर के साथ अटैच हुआ, मीन्स कोई भी नाइट्रोजनस बेस जब यहाँ पे अटैच होगा पेंटोज शुगर के साथ, तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो लिंकेज बन रही है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। यहाँ पे आपने दो तरह के लिंकेज पढ़ी, फॉस्फोएस्टर लिंकेज एंड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। अब हम चलते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। आपने ये देखो बॉन्ड बनाना सीख लिया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, लाइक ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये अगला न्यूक्लियोटाइड मैंने देखो कैसे अटैच करा है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लाइक ये OH ग्रुप था, पेंटोज, ये न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है इसमें ये थर्ड कार्बन के पास OH ग्रुप है। अब ये OH ग्रुप जो है नेक्स्ट फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो है यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनाता है, फिर इस पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। ये एक ऑलरेडी बना था यहाँ पे जो हमने बनाया था, ये इसके साथ बॉन्ड जब बना इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्लियर। फिर इस तरह से ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ और इस तरह से ये DNA की चेन बनी। अब देखो ये लिंकेज कैसे बनती है। यहाँ पे CH2OH था, ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसका ये OH और ये OH पेंटोज शुगर का ये रिएक्ट करे और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे ये O बच गया और इसने जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम वैसे ही इसका थर्ड कार्बन का OH जो है फॉस्फोरिक एसिड का दूसरा OH के साथ रिएक्ट किया और यहाँ से ये वाटर रिमूव हो गया और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जो मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और इस तरह से बनती है लॉन्ग चेन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन जो है इसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, किसी के साथ फर्दर बॉन्डिंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फिफ्थ कार्बन हो गया, इसीलिए इसको हम 5 प्राइम बोलते हैं। अगर पोलैरिटी देखें, डायरेक्शन देखें तो ये 5 प्राइम है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट पेंटोज शुगर का जो फिफ्थ कार्बन है उसका फॉस्फेट फ्री रहता है, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता। नेक्स्ट जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका जो OH है, थर्ड कार्बन का जो OH है ये फ्री रहता है, इसीलिए हम इसको नेम देते हैं इस पोलैरिटी को 3 प्राइम। क्लियर। तो इस तरह से हम पोलैरिटी को काउंट करते हैं। अब हम चलते हैं NCERT की लाइंस पढ़ लेते हैं। अब एक चीज़ इसमें और बता दूं मैं आपको, देखें आप लोग, ये मैंने डायरेक्शंस बता दी। देखो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ने पेंटोज शुगर के साथ जो बाइंड किया वो कौन से कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से, और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसने फिफ्थ कार्बन के साथ बॉन्ड किया, लिंकेज बनाई। क्लियर है ये। चलो अब हम चलते हैं NCERT की लाइंस पे। चलो अब देखेंगे आप यहाँ पे, ये मैंने सारा क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, तो आगे है एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, ये भी हो गया। 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ये बताया मैंने, प्यूरिन्स जो होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन, ट्रिक भी बताया मैंने। और पिरिमिडीन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। थाइमिन होता है DNA में और यूरासिल होता है RNA में। इज दैट क्लियर। देन नेक्स्ट, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ DNA एंड RNA। ठीक है, साइटोसिन दोनों में DNA और RNA में कॉमन है। और थाइमिन इज प्रेजेंट इन DNA, थाइमिन सिर्फ DNA में ही प्रेजेंट होता है और यूरासिल सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है, ये भी मैंने बताया थाइमिन की जगह पे।
and a nitrogenous base is linked to the OH of first carbon pentose sugar. ये भी मैंने आपको बताया. Through a nitrogenous glycosidic linkage to form nucleoside such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine and deoxyguanosine. एक्चुअली ये न्यूक्लियोसाइड के नेम है. मीन्स एडिनोसिन है तो ये है आरएनए के लिए, और अगर डीएनए होगा तो इसको बोलेंगे डिऑक्सी एडिनोसिन. मीन्स ये न्यूक्लियोसाइड के नेम है. अगर हम एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस अगर शुगर के साथ अटैच होगा मीन्स ये है न्यूक्लियोसाइड. तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, तो अगर यहाँ पे है नाइट्रोजिनस बेस की जगह पे यहाँ पे एडेनिन है, मीन्स मैं यहाँ पे एडेनिन ऐड कर देती हूँ शुगर के साथ, तो अब हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन. या और डीएनए, ये आरएनए के केस में आ गया, और डीएनए के केस में इसको बोलेंगे डिऑक्सी एडिनोसिन. आई बात समझ में? तो इसी तरह से सभी नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो इसी तरह से इनकी नेमिंग करें. ग्वानिन होगा तो आरएनए के केस में हम ग्वानोसिन बोलेंगे, और डीएनए के केस में डिऑक्सी ग्वानोसिन. साइटिडिन, साइटोसिन होगा तो साइटिडिन एंड डिऑक्सी साइटिडिन. और यूरासिल होगा तो इसको यूरिडिन और डिऑक्सी और डिऑक्सी. अगर डीएनए की बात करें तो यहाँ पे डिऑक्सी थाइमिडिन आएगा. क्लियर? आगे है व्हेन अ फोस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू अ फोस्फोएस्टर लिंकेज. ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि फिफ्थ कार्बन के साथ फोस्फेट ग्रुप जो है वो लिंक करता है और फोस्फोएस्टर लिंकेज बनाता है. देन ये हो गया. 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो लिंक करते हैं थ्रू 3 to 5 प्राइम फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, मीन्स 2 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड. मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ज्वाइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब ये बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ एट वन एंड अ फ्री. अभी मैंने आपको क्लियर किया, यहाँ पे ये एक एंड फ्री है, यहाँ पे इसका एंड ये फ्री है, तो हम इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी इसका बताएंगे. क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट. तो फोस्फेट ऑफ 5 प्राइम एंड ऑफ शुगर ये भी हम कर चुके हैं, विच इज़ रेफर टू एज 5 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ये भी पोलैरिटी की बात करी है. एट द अदर एंड ऑफ द पॉलीमर ऑफ द शुगर हैज़ फ्री OH3 कार्बन ग्रुप. ये भी बता दिया मैंने, रेफर टू एज 3 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. अब बैकबोन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फोस्फेट. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैकबोन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है किस चीज़ की बनती है बैकबोन. एक तो शुगर और दूसरा फोस्फेट. शुगर एंड फोस्फेट. क्लियर? The nitrogenous bases linked to sugar moiety project from the backbone. ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस जो है ना वो प्रोजेक्ट होते हैं इनसाइड्स. ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं. तो थैंक यू.